लेकिन शुरुआत में आप लोग माले में थे और माले को छोड़ करके जेल कैम्प में चले गए, फिर जेल कैम्प को छोड़ कर दूसरे पार्टी में आ गए हैं। तो ये दल बदलू का जो कार्य हो रहा है वो क्यों हो रहा है? जेल कैम्प क्या सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों को गांडे में? आप लोग जान रहे हैं कि जब भी यहाँ पे प्रत्याशी जीतने का काम किया है, ये दोनों में से चाहे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो या फिर बीजेपी का हो, लेकिन अब झारखंड आप जान रहे हैं कि कल के डेट में 24 साल पूरा हो चुकी है और दोनों पार्टी ने, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पूरे गांडे विधानसभा को छलने का काम किया है। तो जनता इस बार एक परिवर्तन की ओर देख रही है। राजेश जी 24 घंटा, आप कहिए साल के 365 दिन इस जगह पर रहते हैं। हर मजलूमों की आवाज़, हर किसानों की आवाज़, हर गरीब का आवाज़, हर तबका की, कोई जात विशेष नहीं, पूरे जमात की आवाज़ बन करके उभरते हैं। और इस पूरे गांडे विधानसभा की जनता राजेश जी के पक्ष में एकजुट होकर के मत देने के लिए तैयार है। तो कतई सही नहीं होगा, आप सही बोले कि यहाँ पर दो कोनिये हैं। यहाँ पर अभी लग रहा है कि 23 तारीख तक 15 कैंडिडेट जीते हुए हैं। ये रिजल्ट आपको 23 तारीख को देगा। और यहाँ तक हमको लग रहा है कि गांडे का पूरा जनता मन बना लिया है कि इस बार फॉरवर्ड ब्लॉक से आए राजेश यादव के पक्ष में शेर छाप पर निशान लगा कर, मोहर लगा करके भारी मतों से विजय बनाने वाले हैं। सब लोग यही बोल रहे हैं कि हम विजय बन रहे हैं, लेकिन वाकई में जो विजय बनते हैं वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है। क्या लग रहा है रुझान यहाँ पे दो कोनिये लग रहा है? आप बोल रहे हैं कि शेर छाप निकलेंगे। दो कोनिये रुझान अब उसी कैडर के पास जाइएगा जहाँ पर आपको लग रहा है, आप भी फील्ड में हैं। हाँ। आप से बढ़िया कोई रिपोर्ट नहीं ले सकता है। अगर आप ये बता रहे हैं कि दो कोनिया रिजल्ट नहीं है तो दो कोनिया हो ही नहीं सकता। मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ दो कोनिया रिजल्ट कुछ नहीं है अभी यहाँ पर है। यहाँ पर एक तरफ से है धनबल की लड़ाई और एक तरफ से है जनबल की लड़ाई। धनबल कहीं ना कहीं हवा बनाने में सफल है, लेकिन जनबल ग्राउंड लेवल पर जनबल से जीतने के लिए वो कभी तत्पर नहीं हो सकेंगे, कभी नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, आप लोग हमेशा ग्रामीण से जुड़े हुए हैं और हमेशा लोगों से मिलाव रखे हैं और कार्य भी करते हैं। तो 365 दिन जिस तरह बोल रहे थे उस तरह सुनने में आ रहा था कि बहुत सालों से काम कर रहे हैं। जब से काम कर रहे हैं आप लोग, अगर शुरुआत से आप लोग का एक राजनीतिक में छवि रहता तो आज बहुत बड़ा चेहरा बन करके उभर कर सामने आता, लेकिन पीछे रहे क्योंकि काम करते गए। इस बार प्रत्याशी के रूप में निकल करके सामने आए, शेर छाप आप लोग का पहचान है, चिन्ह है। लेकिन शुरुआत में आप लोग माले में थे और माले को छोड़ करके जेल कैम्प में चले गए, फिर जेल कैम्प को छोड़ कर दूसरे पार्टी में आ गए हैं। तो ये दल बदलू का जो कार्य हो रहा है वो क्यों हो रहा है? आप इसे कह सकते हैं माले को जो छोड़े तो माले हम लोग नहीं छोड़े। हाँ। माले गांडे को छोड़ दिया। हाँ। अब हमको तो जनता के बीच में रहना है। आज से राजनीति ने 20 साल का राजनीति राजेश जी के साथ में हम लोग भी राजनीति कर रहे हैं। जब गांडे माले अगर गांडे को छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं जनता के साथ में हमको जुड़ना चाहिए और जुड़ करके रहने का कार्य किए हैं। हम लोग देखे कि नहीं, जयराम महतो के पार्टी आप सही बताए कि जेल कैम्प में भी गए। जेल कैम्प में भी जो भी रिस्पॉन्स हो, हम लोग कोई टिकट का दावेदारी लेकर के वहाँ पर ज्वाइन नहीं किए थे, जो भी एक संगठन के लिए बात किए थे। लेकिन पार्टी के ऊपरी निर्णय जो भी हो, पार्टी अच्छा निर्णय लिया होगा शायद, हमको लग रहा है। और फिर हमें भी फॉरवर्ड ब्लॉक से चुनाव लड़ रहे हैं जनता के साथ में। पार्टी अच्छा निर्णय लिया होगा तो पार्टी को क्यों छोड़ दिए आप लोग? नहीं, पार्टी का वो अलग विषय पर है। हम किसी पार्टी का बुराई और अच्छाई से हमें भी अवगत कराने के लायक में नहीं है। हाँ। जो हम अभी कराएंगे चुनाव लड़ने के लिए छोड़ दिए। चुनाव के लिए हम चुनाव में आना चाहते हैं, हर चुनाव में रहना चाहेंगे और फील्ड में रहना चाहेंगे। फील्ड में हम 24 घंटा जब 365 दिन रहते हैं तो जनता के पक्ष में हम 24 घंटा लड़ने के लिए भी हमको ताकत मिलनी चाहिए। और वो ताकत के लिए हमने अपना पार्टी भी फॉरवर्ड ब्लॉक, जिस पार्टी आप कह रहे हैं भाकपा माले, जिसका नीति सिद्धांत सब एक था, जिस नीति सिद्धांत के साथ फॉरवर्ड ब्लॉक भी है, ये सुभाष चंद्र बोस की बनाई हुई पार्टी 1939 से चल रही है। बहुत अच्छी पार्टी है। इस पार्टी से हम लोग ज्वाइन किए और चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे रिजवान क्रांतिकारी को टिकट दिया गया था जेल कैम्प से। टिकट जो दिया गया था वो टिकट को कैंसिल कर, मतलब रिजवान क्रांतिकारी चले गए हैं जेएमएम में। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि जेल कैम्प की तरफ से समर्थक मिलने जा रहा है। यहाँ पे एक दिन में ऐलान हो जाएगा कि किसे समर्थक दिया जाएगा। क्या लग रहा है, अगर आपको समर्थक दिया जाता है तो जो अभी बोल रहे हैं कि दो कोनियन ही ग्राउंड लेवल पे हम लोग का वर्क हो रहा है, अगर समर्थक मिल जाता है जेल कैम्प की तरफ से तो क्या होगा? हम लोग चाहेंगे कि वो समर्थन करे, क्योंकि हमने किसी पार्टी का विरोध नहीं किया। चाहे अपना इच्छा है और वो भी हम एक विशेष व्यक्ति और विशेष पार्टी पर बात नहीं कर सकते हैं। अगर जेल कैम्प में सपोर्ट किया तो हम लोग का ग्राउंड लेवल या फिर और सपोर्ट मिलेगा और ताकत से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जेल कैम्प सपोर्ट कर दिए? हाँ, और निश्चित तौर पर जिस तरह से हमने भाषण पहले भी जयराम महतो जी का सुने हैं, जो बात की है कि हमारे यहाँ से जो फॉर्म भरे हैं शायद हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। ये संभावित है कि हमको लग रहा है कि अगर वो
कहीं से क्या सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों को गांडे में? निश्चित तौर पर करना चाहिए। ये बात अभी हम 100% इसमें प्रूव नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे ना, अच्छा, अगर सपोर्ट कर दिए तो निकलना तय है, ऐसा बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर। लेकिन कार आप लोग का उतना दिखाई नहीं दे रहा है, मीडिया में उतना हवा नहीं है, क्यों? हम जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं। ये मीडिया भाई सबका है काम के, आपको रिपोर्ट किसका लेना है, किसका बनाना नहीं बनाना है, इससे आप लोग से बेटर इसको कोई नहीं जान सकता। जनता लोग से मिल रहे समस्या तो क्या मैं निकल कर सामने आ अब हम एक चीज़ बताते हैं, समस्या ही समस्या है। समस्या का निदान गांडे विधानसभा का अगर बात करें तो कोई एक समस्या का बात कर लीजिए। हम थाना से लेकर के ब्लॉक की बात करते हैं। क्या आप जान रहे हैं कि यहाँ पर घुस से बिना घुस का कोई कार्य होता है? हमको बताइए, क्या यहाँ पर प्लान करना छोड़ दिया झारखंड गांडे विधानसभा के लोग? हमको ये बताइए कि जब हम एक मोटेशन या फिर आप कहिए दाखिल खारिज कराने जाते हैं, क्या अंचल में घुसने लगती है? हम ये भी बता रहे हैं, आज के डेट में जितने भी पैसा लोग खर्चा कर रहे हैं, ये खर्चा जनता से ही वसूली जाएगी। हम देख रहे हैं कि करोड़ रुपया एक तरफ एकदम नोट की बोरी खुली हुई है। हम पूछना चाहते हैं, ये पैसे कहाँ से आया? ये पैसे किसका है? आज एक पार्टी विशेष का बात करते हैं, योजना दे करके बोल रहे हैं ना, हम ये मैया योजना चला रहे हैं। हम कहते हैं मैया योजना चलाने के आप दे कहाँ से रहे हैं, किसका पैसा दे रहे हैं? हम थोड़ा सा हट करके निकलते हैं, रांची विधानसभा असेंबली से हट करके निकलते हैं, केंद्र पर अगर पहुँचते हैं तो आप लोग सुने होंगे कि स्विस बैंक में काला धन है, और काला धन 2014 की बात कर रहे हैं हम। 15 लाख रुपया हर आदमी के पीछे मिलेगा। क्या देखे मिला? आज भी जुमलेबाजी चल रही है कि 2500 रुपया कर दिया जाएगा। वादा सभी लोग करते शुरुआत में, तो ये जुमला है। आप लोग भी जो बोल रहे हैं शायद एक होगा जुमला। हम कोई वादा नहीं कर रहे। हम ये वादा कर रहे हैं कि जनता का समस्या जो ब्लॉक से जुड़ी है, जो अंचल से जुड़ी है, जो थाने से जुड़ी है, ये करप्शन जो है, ये करप्शन को हटाने का कार्य करेंगे। हमारे पार्टी काम करेंगे, यानी बदलाव होगा। चलिए, तो गांडे विधानसभा में ये कतई कहना उचित नहीं है कि दो कोणीय मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे वर्क हुआ है वो ज़बरदस्त हुआ है। बने रहें, दिखाते रहेंगे खबरें। धन्यवाद।